हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपकी क्लासेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चलने वाला है। तो आप सबसे पहले कि आप अपना कंसंट्रेशन देंगे, आप अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखेंगे क्लास के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। जो आपकी पिछली क्लास चली थी ना, उस पिछली क्लास में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का जो टॉपिक, जहाँ पे हम लोगों ने क्लास को लेफ्ट किया था, क्लास को क्लोज किया था, आज की क्लास आपकी टॉपिक वहीं से स्टार्ट है कि आपने क्या किया। आपके जो रिडम्पशंस हैं शेयर्स के, प्रेफरेंस शेयर्स के, उनको आपने एट प्रीमियम, मैंने बताया कि आपने एट प्रीमियम इशू किया हुआ है। और सेक्शन 55 के जो भी प्रोविजंस थे वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। साथ ही साथ मैंने बताया उसके मेथड, प्लस आप कहाँ से उसके पैसे पेमेंट के लिए आप कैसे पैसे ले आओगे, यानी कंपनी कैसे उस पैसे की व्यवस्था करेगी। साथ ही साथ आप लोगों ने उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को, क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि जो बहुत ही अच्छी बातें हैं। साथ में स्टूडेंट्स जब अपने एग्जाम्स में जाता है तो वो छोटे छोटे जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, यदि उसको नहीं समझ में आया तो फिर क्या होगा कि वो छोटे टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं वो फंसा देते हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा, तो जो टेक्निकल टर्म्स हैं, आप लोगों ने जब प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि एक्स कंपनी लिमिटेड, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, कंफर्म नहीं ये है, कि एक्स कंपनी लिमिटेड ने 500 शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स 10% के थे, उसको पहले से ही इशू किया हुआ था। नाउ दे आर रेडी टू रिडम्पशन। अब क्या है, आज के टाइम पे, आज के डेट में रिडम्पशन के लिए रेडी हैं। लेकिन होता क्या है भाई कि जब वो रिडम्पशन के लिए रेडी है ना, तो पता चलता कि उसमें से 10 शेयर होल्डर टेस्ट नहीं हो रहे हैं। अच्छा, मतलब कि 10 शेयर होल्डर्स का पता ही ठिकाना नहीं है, कहाँ है, कहाँ गए। अब बताओ कैसे उनको पेमेंट दोगे, कैसे बुलाओगे। स्टूडेंट सोचता है अब क्या होगा भाई। स्टूडेंट सोचता है अब क्या होगा। आप बता दो अब कितने शेयर होल्डर्स को पेमेंट देना है। 500 थे, अब 490 को पेमेंट देना है। अब आपके दिमाग में ये चलेगा कि अब क्या बताया जाए, कि इनका पेमेंट कैसे, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। अब ये आपके मन में एक दुविधा चलने लगती है। वो भी जब जो ये दुविधा है, जब आप पहले दूसरे दिन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, पता चलता है पहले ही आ गया क्वेश्चन। अब देखो, अभी क्वेश्चन आ गया, अब आपके मन में है कि 10 शेयर होल्डर्स का क्या किया जाए। तो बेटा 10 शेयर होल्डर्स को क्या किया जाएगा, आपको, आप जब वो टेस्ट नहीं होंगे, वो मांगने नहीं आएंगे, पैसा लेने नहीं आएंगे, तो आप किसको दोगे। हवा पानी में तो पैसा फेंकोगे नहीं। तो इसका मतलब है कि कंपनी उन्हें पेमेंट नहीं देगी। इसका मतलब क्या है कि अब वो कंपनी पेमेंट न, हाँ लेकिन एक चीज है कि उनका ड्यू तो होगा, ड्यू तो होगा। चले देखें कि एक्स कंपनी लिमिटेड हैज issued 500 10% preference shares at the rate of rupees 100 each, and now it was now they are ready to redemption. Company want to redemption from issue of new fresh share। ठीक है, and to redemption there was 490 shareholders available। क्या थे भाई, क्या मामला था पूरा कि कंपनी ने जो 500 शेयर्स इशू किए थे, उसमें से आज की डेट में वो ड्यू, मैंने कोई डेट नहीं लिखा, मैंने एक इनिशियल टाइप के क्वेश्चंस मैंने बनाया है।
ताकि बस आप क्वेश्चन को समझो कि जो टेस्ट नहीं हो सके, जिनकी जो खोजा गया वो है नहीं, उनको कैसे पेमेंट किया जाएगा। तो फिर मैं ये बता दूं कि उनको पेमेंट नहीं किया जाएगा, उनको पेमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन भाई ड्यू तो किया जाएगा ना, क्योंकि पेमेंट तो देना ही है भाई, तो ड्यू तो किया जाएगा, बस पेमेंट नहीं किया जाएगा, ये ध्यान देना। वो 10 लोगों को अब आपको खोजने की आवश्यकता नहीं कि जाओ उनको खोज के ले आओ, चलो ये भैया अपने पैसे ले जाओ, ये नहीं करना आपको। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि जितने भी शेयर होल्डर्स आपके अवेलेबल हो, टेस्ट हो पाए, उनको आप पेमेंट दे दो भाई। कैसे दोगे, चलो आपको मैंने 2 बातें बताई हैं। पहला बताया है कि यहां लिखेंगे कैपिटल, जो पेमेंट देना है वो कितना है। ये 500 शेयर्स थे, 100 रुपए वाले थे, तो कितना देना है, 50,000 जी। अच्छा, प्रीमियम भी है क्या? मैं हमेशा कहता हूं आप लिख लीजिए, प्रीमियम नहीं है, 50,000। इसकी कंप्लीटली व्यवस्था कहाँ से होती है, मैं आपको इस साइड में बोलता हूं कि अरेंजमेंट लिख लीजिए कि आप कहाँ से कर रहे हो। ठीक है, एग्जैक्टली जब आप ऐसे कर लोगे ना, एक तो कि एक साइड में आप लिखो कि आपको देना कितना है, सेकंड साइड में लिखो कि आपको आपने व्यवस्था कहाँ से की उसकी। क्वेश्चन में सीधे लिखा हुआ है कि आपने उसके लिए टोटल शेयर्स इशू किया। मैंने आपको सेक्शन 55 के पे जो पहले प्रोविजंस पे डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि कंपनीज एक्ट 2013 कहती है कि अप टू द फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी कैन इशू द न्यू फेस शेयर्स। ये बात हुई थी आपसे। यदि कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है तो एक सामान्य सी बात है कि अप टू द फेस वैल्यू। अच्छा, अप टू द फेस वैल्यू कितना, 50,000 है, तो आपका नया शेयर्स कितना इशू होगा सर, 50,000 होगा। लो भाई, नए शेयर्स कितने तक के इशू होंगे, 50,000 तक। तो यानी कि आपने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू कौन सा शेयर्स इशू किया है, इक्विटी शेयर्स अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, बीइंग इशू ऑफ न्यू शेयर्स। एट पर होगा तो पर लिखना, प्रीमियम होगा तो प्रीमियम लिखना, डिस्काउंट तो होगा नहीं, आपको बहुत अच्छे ढंग से मालूम है ना स्टूडेंट्स। अब देखो आपने क्या किया, धन की व्यवस्था कर ली। अब क्या करोगे, पेमेंट दोगे तो ड्यू किया जाएगा, तो लिखेंगे व्हेन अमाउंट ड्यू, यानी कि 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना देना है, 50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 50,000। ठीक है, अमाउंट ड्यू कर लिया। अब क्या किया जाएगा भाई, अमाउंट ड्यू हो गया जी। अच्छा एक बात बताओ, अभी इसी में से कोई जो मतलब बदमाश टाइप के स्टूडेंट्स होंगे वो सोच रहे होंगे सर वो आपने जो 10 से वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे जो टेस्ट नहीं हो रहे थे, आपने उनका क्यों ड्यू किया। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी को पेमेंट के लिए कितने शेयर्स रेडी हैं, 500 ना, तो आप ड्यू तो कंप्लीट दिखाओगे ना, पेमेंट नहीं होगा, वो नहीं ट्रेस हो पाएंगे तो पेमेंट नहीं होगा। लेकिन सही मामले में, वो सही मामले में आखिर उनको ड्यू तो किया जाएगा ना, बेईमानी कर लोगे, पहले ही बोल दोगे हम आपको पेमेंट नहीं देंगे, वो तो आप ड्यू के बाद पता चला ट्रेस नहीं हो पाए, जब पेमेंट देने की बात आई तो फिर पेमेंट उतने कम लोगों का देंगे जितने का जो ट्रेस नहीं हो पाएंगे। दैट इज क्लियर स्टूडेंट। तो चलते हैं, आप लिखोगे यहाँ प्रेफरेंस, पेमेंट दे रहे हो आप, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितना, 490 शेयर्स 100 रुपए के हैं। ठीक है, तो 49,000 टू बैंक अकाउंट,
49,000 बीइंग रिडम्पशन मेड या बीइंग पेमेंट मेड, जो भी आप लिखना चाहें, या बीइंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपने कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, अब आपके जो बैलेंस हैं, जितने शेयर्स का पेमेंट नहीं दे पाया वो क्या बन गया? वो आपकी कैपिटल प्रॉफिट हो गई एज ए फॉर फ्यूचर की तरह। वो क्या हो गई? वो कैपिटल प्रॉफिट हो गई, आप ट्रांसफर कर लो कैपिटल रिजर्व में। कोई भी ऐसी प्रॉफिट होती है तो आप चाहो तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लो, ठीक है। क्यों कर लोगे? क्योंकि एक साइड में आपके बैलेंस शीट में कैश बढ़ा हुआ है कि नहीं है? एक साइड में आपका बैलेंस शीट में कैश अधिक है, तो वो क्या बनाता है? एग्जैक्टली बता दूं, वो कैपिटल रिजर्व बनाता। ट्रांसफर कर लेना जहां बैलेंस शीट बनाना होगा। दैट इज क्लियर? अच्छा, तो एक बात बताओ, ये टॉपिक आपके समझ में आया कि नहीं आया? जी, आपको समझ में आ गया। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और बताते हैं हम आपको। कैसा छोटा सा टॉपिक? चलिए, बाय द वे, मान लीजिए कि कंपनी ने आपको ये बताया ही नहीं कि कितने शेयर्स इशू कर रहे हो। अब लो, एक मामला और बन गया। चलो एक छोटा सा एग्जांपल्स लेते हैं। कंपनी के पास 510% जो प्रेफरेंस शेयर्स थे, नाउ दे आर रेडी टू पेमेंट। अच्छा, अब देखो कंपनी के पास व्यवस्था क्या थी कि 25,000 जनरल रिजर्व था, ठीक है। 2,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था। कंपनी वांट टू पे at 10% premium for this company use the available funds and for balance issue the equity share at 10% प्रीमियम, या ये 20% प्रीमियम लिख लो। अब देखो ये बदमाश टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि नहीं? बदमाश टाइप का क्वेश्चन। कंपनी के पास 500 शेयर्स 100 रुपीज वाले थे जिनका पेमेंट देना था, और कंपनी के पास जो अवेलेबल फंड थे 25,000 रुपये जनरल रिजर्व में था, 22,000 आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स में था, यानी कि 27,000 आपके पास अवेलेबल थे। आपको कुल पेमेंट कितना देना है? कुल पेमेंट देना है, ये देखो 5, आप लिख लो कुल पेमेंट में, जैसा कि बोलता हूँ कि जो रिडम्पशन है आप इधर लिख लो 500 इंटू कितना, एट द रेट ऑफ 100 लिख लो ईच। तो 100 ईच के लिए आपको जो पैसा देना है वो तो 50,000 देना है, प्लस प्रीमियम भी है कितना, ये देखो 10%। कंपनी वांट टू पे 10% प्रीमियम, तो 10% यानी कि 5,000, आपको कुल कितना देना है? 55,000। अच्छा, कंपनी के पास जो अरेंजमेंट है ये कितने का है? अरेंजमेंट कितने का है? ये देखो 25,000 आपके पास जीआर है, 2,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सीधे ले लो आप, 5,000 रुपये, परेशान मत हो। आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5,000 रुपये है एग्जैक्टली। अब कितने का शेयर्स इशू किया जाए, यानी कि ये आपके पास व्यवस्था है और ये आपका पेमेंट है।
अच्छा, आपके मन में तो चलेगा सर 25,000 का शेयर्स इशू कर लें तो काम चल जाएगा। जो शेयर्स होंगे, शेयर्स विल इशू ऑफ ₹10 ईच। जो नए वाले शेयर्स होंगे वो 10 रुपए वाले होंगे, ठीक है। अब देखो, आपका ऐसे नहीं कह सकते हो 25,000, यहाँ तो फिगर साफ साफ दिख रहा है कि ये 5,000 रुपये प्रीमियम का है। अगर प्रीमियम 2,000 होता ना तो पता चल जाता कितने शेयर्स इशू होंगे। ये तो मैंने 5,000 रुपये जान के बना दिया कि थोड़ा सा आसान कर दूँ क्वेश्चन को आपको, ताकि आपको झट से ऐसे क्वेश्चन जो पहले मिल जाए और टफ हो जाए, तो जो मुझे इक्वेशन के हिसाब से बताना है कि कितने शेयर्स इशू होंगे, वो थोड़ा सा आप पता चलेगा। पहला क्वेश्चन ऐसा टफ हो जाएगा तो आपके दिमाग में नहीं बनेगा, तो आपके दिमाग में नहीं बनेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो आई होप कि मैंने पहला क्वेश्चन आसान बनाया है। तो अब देखो, होना क्या है कि इसका एक इक्वेशन बनता है, इसका एक इक्वेशन बनता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे। अच्छा, एक चीज़ देखो, ये 10% प्रीमियम की बात कह दिया है, ऐसा कुछ नहीं कहा है कि अच्छा 20% प्रीमियम की बात कहा है, यानी कि जो नए शेयर्स इशू होंगे ना वो 20% प्रीमियम पर इशू होंगे। प्रीमियम हटा दूँ, चलो प्रीमियम हटा देता हूँ, एट पर इशू कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने और आसान बना दिया आपको। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जो आप पहले लिखे थे वो कब समझाएंगे, तो आप घबराइए नहीं, अगली क्लासेस में आपको उसको भी समझाऊंगा, या नेक्स्ट जस्ट अभी क्लासेस जो रन होती हैं इसी में मैं समझा दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम उठाएंगे आपको समझा देंगे। और इक्वेशन पहले तो मुझे ये देखो कि नंबर ऑफ शेयर्स दिया ही नहीं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं, जो मेरी टॉपिक की बात है मैं वो समझाना चाहता हूँ आपको। तो जो बेसिकली टॉपिक है ये है कि यदि क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया हो और डिफरेंट फंड्स दिए हों, यदि नंबर ऑफ शेयर्स इशू के लिए नहीं कहा हो, डिफरेंट फंड्स दिए हो, तो आप क्या कीजिए, एक इक्वेशन ड्रा कीजिए, एक इक्वेशन बनाइए। इस इक्वेशन से पता चल जाएगा कि कितने, आप लिखेंगे लेट अस इशू नंबर ऑफ शेयर्स x। आपने क्या किया, शेयर्स कितने का इशू करेंगे, सर x का शेयर इशू करेंगे, मालूम नहीं है तो मानना पड़ेगा ना, ओके। एट पर इशू है, तो ये देखो आपको पेमेंट कितने का देना है, एक साइड में लिख लो। यानी कि मैं कहता हूं एक इक्वेशन ऐसा बनाओ जो पेमेंट देना है, एक देखो आपके पास व्यवस्था क्या है, बस ऐसे लाइन में ही खींच लो। आपके पास व्यवस्था पेमेंट क्या क्या देना है, यानी कि आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देना है और प्लस प्रीमियम देनी है, इज इक्वल टू, जो देना होगा उसको इस साइड में लिखना, बोलना नहीं, जो देना होगा उसको इस साइड में, इक्वेशन के अगले साइड में क्या है, जो जो आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं पेमेंट के लिए और क्वेश्चन ने कह दिया है, तो उनको क्या करो आप उस साइड में ले जाओ। क्या आपके पास अवेलेबल है अभी, GR, ये देखो SPR, फिर क्या मालूम नहीं सर, यानी कि मैंने कहा कि जितने भी अवेलेबल फंड्स होंगे सबका सब आप इधर लिख लोगे। चलो कुछ नहीं है तो आपने लिखा है क्या, x है, यानी कैपिटल कितनी देनी है 50,000 की, प्रीमियम कितने का देना है 5,000 का, GR कितने का है 25,000 का, SPR कितने का है 5,000 का, तो x कर लो। यानी कि ये कितना हो गया 55,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस x, यानी कि ये कह लें 55,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू 25,000 कह दूं तो कोई दिक्कत आपको। देखो मैंने इजी इक्वेशन आपको इसलिए बनाया है कि आप पहले तो समझो कि हमें इक्वेशन भी बनाना होगा, फिर उसके बाद मैं टेक्निकलिटी वहां डाल दूंगा। यानी कि आपको कितने के शेयर्स इशू करने हैं 25,000 के, अमाउंट तो सीधे बोल देगा कि आपको शेयर्स कितने के इशू करने हैं। दैट इज क्लियर स्टूडेंट। तो यदि क्लियर है तो अब देखो आपको दोनों व्यवस्थाएं लेनी है, कौन कौन सी व्यवस्था, ये आपको इसकी जनरलीज में भी मैं कंफर्म बताऊंगा
ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलो इसकी जनरल बता देते हैं आपको, लेकिन ये ध्यान देना 25,000 के शेयर्स में यहाँ लिख देता हूँ, इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹25,000, यानी कि 100 से डिवाइड कर लोगे तो पता चलेगा कि 250 शेयर्स न्यू इशू होंगे। ये ध्यान देना आप। सवाल सॉल्व किया जाए। चलो इक्वेशन बनाना आप सीख जाओ, इक्वेशन बनाना सीख जाओ। आपकी जो प्रैक्टिकल बुक है ना, उसमें इलस्ट्रेशन 7, जो आपकी प्रैक्टिकल बुक है उसमें इलस्ट्रेशन 7 आप चेक कर लो, इलस्ट्रेशन 7। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है। आपने क्या किया, आपने बहुत आसान है, लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैं आसान से लिखता हूँ 25,000 टू CRR अकाउंट। भाई 25,000 तो आपको कहाँ ले जाना है, क्रिएशन ऑफ CRR। दैट इज क्लियर स्टूडेंट, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये 5,000 का इंतजाम कहाँ से किया है, 5,000 10% प्रीमियम 5,000 एग्जैक्टली आपके पास है, तो SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कहाँ ले जाएंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितने का भाई, 5,000 से एग्जैक्टली ये लेके चले जाएंगे। दैट इज क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करोगे, अब देखो शेयर्स इशू करोगे तो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने का शेयर्स इशू किया है, सर 25,000 का इशू किया है। किसी को कोई समस्या नहीं, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, देखो अब क्या होता है, ड्यू कर लो, यानी ड्यू क्या करोगे, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना देना है, 50,000। ये देखो, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को भी डेबिट कर लो, यानी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट कितने से, सर 5,000 से। टू किसे देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है, कितना, सर 55,000। ये थोड़ा सा साइड लिखना। अब क्या है, अब इन्हें पेमेंट दे दो। अब क्या है, अब इन्हें फाइनली पेमेंट दे दो। तो लिखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि आपने 55,000 का किया। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो है एग्जैक्टली ये क्लियर हो जाता है कि आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे। आपने ये जो कहाँ से व्यवस्थाएं, कहाँ से पैसे लेने हैं, ये मैंने बता दिया। साथ ही मैंने बैलेंस शीट आपको समझाया हुआ है पिछली क्लासेस में। अब देखो कंपनी ने क्या किया, साथ में आपकी इस क्लास में मैं साथ में बता देता हूँ कि यदि कंपनी ने अपने कोई इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, यदि कंपनी ने कोई अपना फिक्स्ड एसेट्स बेचा है, तो धन की व्यवस्था तो उसने एसेट साइड में की है, लेकिन ध्यान दीजिएगा लाइबिलिटीज साइड से उसका पेमेंट होना चाहिए, लाइबिलिटीज साइड से ही उसका मैनेजमेंट अरेंजमेंट जो होना चाहिए वो लाइबिलिटीज साइड से होना चाहिए। ये सेक्शन 55 कहता है। यानी सेक्शन 55 आपको क्लियर बोलता है कि आपको उस पैसे की व्यवस्था यानी लाइबिलिटीज साइड के ही टर्म्स में देखेंगे, यानी कि एसेट साइड केवल कैश की व्यवस्था पेमेंट के लिए कहेगा, लेकिन आपका जो फंड्स होगा वो यूज होना चाहिए तो लाइबिलिटीज साइड का। तो यदि इन्वेस्टमेंट बेचा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट हो जाएगा, लेकिन आपको व्यवस्था तो लाइबिलिटीज साइड से ही करनी है। तो यदि किसी भी स्टूडेंट्स को हमारे लेक्चर्स की पेन ड्राइव या वीडियो लेक्चर्स आपको चाहिए तो हमारी क्लासेस हमारे CAG ऐप्स से आप संपर्क करें। आपको पर्टिकुलर लेक्चर्स की जो वीडियो कॉपी है
वो आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर आपका जो है हमसे कंसल्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर मैटर पे। ओके, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।